नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बहुजन जननायक चैनल पर। आज हम एक ऐतिहासिक और अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का धर्म परिवर्तन। हम सभी जानते हैं कि भारतीय समाज में जातिवाद का इतिहास बहुत पुराना है। बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी पूरी जिंदगी इस जकड़न से मुक्ति पाने की कोशिश में बिताई। उनके जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ था जब उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। यह निर्णय न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन का हिस्सा था, बल्कि यह समग्र बहुजन समाज के लिए एक क्रांतिकारी कदम साबित हुआ। इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन क्यों किया, उनके द्वारा ली गई 22 प्रतिज्ञाओं का क्या महत्व था, धर्म परिवर्तन के बाद बहुजन समाज को कैसे लाभ हुआ। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम बाबा साहब के जीवन और उनके द्वारा उठाए गए कदमों को समझते हैं। भारत में जातिवाद की जड़ें प्राचीन काल से जुड़ी हुई हैं। शास्त्रों और धार्मिक ग्रंथों में वर्ण व्यवस्था की परिभाषा दी गई, जिसमें समाज को 4 वर्गों में बांटा गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था शूद्रों और अछूतों को समाज के सबसे निचले पायदान पर रखना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। उनका बचपन जातिवाद के प्रहारों से भरा हुआ था। उन्हें स्कूल में अछूत कहकर अपमानित किया जाता था। उन्हें पानी तक पीने की अनुमति नहीं थी और उन्हें समाज के सबसे नीच समझे गए वर्ग में रखा जाता था। लेकिन यह अपमान और शोषण बाबा साहब के भीतर एक गहरी आग का रूप ले चुका था। उन्होंने ठान लिया कि इस भेदभावपूर्ण व्यवस्था से अपनी जाति को मुक्ति दिलाएंगे। यही से शुरू हुआ उनका संघर्ष। उन्होंने महाड़ सत्याग्रह में हिस्सा लिया, जो दलितों को सार्वजनिक पानी के स्रोतों से पानी पीने का अधिकार दिलाने के लिए लड़ा गया था। इसके बाद उन्होंने मनुस्मृति को जलाकर उसकी असमानता वाली विचारधारा को नष्ट करने की कोशिश की। बाबा साहब ने यह स्पष्ट कर दिया कि समाज को सुधारने के लिए जातिवाद को जड़ से समाप्त करना होगा। हिंदू धर्म के भीतर जातिवाद की गहरी जड़ें थीं, जो डॉ. अंबेडकर ने महसूस की। हिंदू धर्म की उच्च जातियां ही धार्मिक अनुष्ठानों, पूजा और समाज के निर्णयों पर काबू रखती थीं, जबकि शूद्र और अछूतों को हमेशा नीचे रखा जाता था। डॉक्टर अंबेडकर ने कई सालों तक हिंदू धर्म का अध्ययन किया और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जातिवाद इस धर्म की संरचना का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने महसूस किया कि हिंदू धर्म में सुधार करना संभव नहीं है, क्योंकि यह धर्म अपने ढांचे में ही असमानता और भेदभाव को संरक्षित करता है। इसी कारण उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ने का और बौद्ध धर्म अपनाने का निर्णय लिया। बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म था जो समानता, न्याय और भाईचारे की शिक्षा देता था। इसमें जातिवाद का कोई स्थान नहीं था और सभी को बराबरी का अधिकार दिया गया था। 14 अक्टूबर 1956 एक ऐतिहासिक दिन था जब डॉक्टर अंबेडकर ने नागपुर में हजारों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। यह केवल एक धर्म परिवर्तन का कार्य नहीं था, बल्कि यह एक सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत थी। बाबा साहब ने कहा, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरने नहीं जा रहा। उनके इस कथन से यह स्पष्ट था कि उनका यह कदम समाज के भीतर एक सशक्त बदलाव की शुरुआत थी। इस कदम के साथ उन्होंने यह संदेश दिया कि अगर हमें समाज में समानता, भाईचारे और स्वतंत्रता चाहिए, तो हमें पुराने विश्वासों और शोषणकारी ढांचे को छोड़ना होगा। जब डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया, तो उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं लीं। इन प्रतिज्ञाओं का उद्देश्य सिर्फ धार्मिक आस्था बदलने का नहीं, बल्कि यह बहुजन समाज के लिए एक मजबूत और स्वतंत्र पहचान की नींव रखना था। इन प्रतिज्ञाओं का सारांश कुछ इस प्रकार था: मैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश को भगवान नहीं मानूंगा। मैं हिंदू धर्म के रीति रिवाजों का पालन नहीं करूंगा। मैं राम और कृष्ण को भगवान नहीं मानूंगा। मैं भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करूंगा। इन प्रतिज्ञाओं ने बहुजन समाज को मानसिक गुलामी से मुक्त किया और उन्हें आत्मसम्मान और सम्मान का एहसास दिलाया। डॉक्टर अंबेडकर का धर्म परिवर्तन बहुजन समाज के लिए एक ऐतिहासिक अवसर साबित हुआ। इसके कई लाभ थे। बाबा साहब के धर्म परिवर्तन के बाद बहुजन समाज को मानसिक गुलामी से मुक्ति मिली। अब वे अपने आप को बराबरी के स्तर पर महसूस करने लगे।
बौद्ध धर्म ने ज्ञान और शिक्षा को अत्यधिक महत्व दिया। इसके परिणाम स्वरूप बहुजन समाज में शिक्षा का स्तर बढ़ा और वे समाज में अपनी पहचान बनाने में सक्षम हुए। बौद्ध धर्म ने बहुजन समाज को संगठित किया और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। इसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक स्तर पर उनके अधिकारों की रक्षा होने लगी। बौद्ध धर्म ने समाज में समानता और भाईचारे का संदेश दिया। इससे जातिवाद और भेदभाव की स्थिति में सुधार हुआ। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का धर्म परिवर्तन न केवल उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ था, बल्कि यह बहुजन समाज के लिए एक क्रांति का प्रतीक बन गया। उनकी 22 प्रतिज्ञाएं और बौद्ध धर्म अपनाने का निर्णय आज भी हमें यह सिखाता है कि सामाजिक बदलाव के लिए हमें साहसिक कदम उठाने होंगे। यह बदलाव आज भी बहुजन समाज में प्रेरणा का स्रोत है। हम सभी को इस प्रेरणा को अपने जीवन में अपनाकर एक समान, न्यायपूर्ण और भाईचारे से भरे समाज की दिशा में कदम बढ़ाने चाहिए। आइए हम सब बाबा साहब के सपनों को साकार करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट करके बताएं कि आपको बहुजन आंदोलन के इतिहास का कौन सा पहलू सबसे अधिक प्रेरणादायक लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम।